हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे इंडियन रिवर। इंडियन रिवर बेसिकली हमारी रहेगी यूपीएससी और एसएससी के लिए। ये यूपीएससी और एसएससी के लिए हम देखेंगे इसका लेवल कहाँ तक रहता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको आज। ये रहा हमारा इंडियन रिवर में हमारा ये हिमालय है और ये पेनिनसुलर है। पेनिनसुलर का मतलब होता है जो भी चीज़ या जो भी कोई भी लैंड का पार्ट अगर 3 जगह से पानी से घिरा हो उसको पेनिनसुलर बोलते हैं। जैसे कि हमारा इंडिया है वो 3 जगह पानी से घिरा हुआ है। एक अरेबियन सी, एक बे ऑफ बंगाल और एक इंडियन ओशियन साउथ का पार्ट है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट का पार्ट है और अरेबियन सी वेस्ट का पार्ट है। तो कुछ रिवर आके वेस्ट फ्लोइंग रिवर बोलते हैं, जिसको वेस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब जो वेस्ट में आके फ्लो करती हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब जो ईस्ट में जाके फ्लो करती हैं, मतलब बे ऑफ बंगाल में जाके फ्लो करती हैं। और इंडियन ओशन मतलब जो साउथ में जाके फ्लो करती हैं, श्रीलंका वाले पार्ट में लाइक। तो हम देखते हैं ये कुछ रिवर है हमारी। हिमालय में हमारा तिब्बत भी हिमालय का पार्ट है, नेपाल भी हिमालय का पार्ट है। तिब्बत, नेपाल, इंडिया। पेनिनसुलर में मैंने आपको बता ही दिया। तिब्बत में हमारी 3 रिवर आके फ्लो करती हैं। वहाँ से 3 रिवर निकलती हैं, सिंधु जिसका नाम उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंदस, सतलज और ब्रह्मपुत्र। नेपाल भी हमारा हिमालय का पार्ट है। इससे हमारी कोसी, घाघरा, सप्तकोसी और गंडक। इंडिया भी हमारा हिमालय का पार्ट है। ऊपर का जो नॉर्थ का पार्ट है पूरा हिमालय है। जो ब्यास, झेलम, चेनाब और रावी। चेनाब मतलब चेनाब। अब इंदस रिवर देखते हैं। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि कोसी, घाघरा, सप्तकोसी और गंडक इंडिया में हमारी 5 जो भी रिवर हैं, 6 रिवर, ब्यास, झेलम, चेनाब, रावी, गंगा, यमुना। नेपाल में कोसी, घाघरा, सप्तकोसी, गंडक। तिब्बत में इंदस, सतलज और ब्रह्मपुत्र। कोसी, घाघरा, सप्तकोसी, गंडक ये जाके गंगा में जाके मिल जाती हैं। तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज कितनी हो गई? कोसी, घाघरा, सप्तकोसी और गंडक। अब ब्यास, झेलम, चेनाब, रावी ये सारी के सारी जाके मिल जाती हैं सतलुज में। तो सतलुज की ट्रिब्यूटरीज कितनी हो गई? ब्यास, झेलम, चेनाब, रावी 4 ट्रिब्यूटरीज हो गई। अब सतलुज जाके मिल जाती है सिंधु में, इंदस में। तो इंदस की कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं? ट्रिब्यूटरीज तो बहुत है, लेकिन जो भी तिब्बत से आई है उसमें से एक ही ट्रिब्यूटरीज है ना सतलुज, क्योंकि वही तिब्बत से आई है। ब्रह्मपुत्र तो मिलती नहीं है। और भी रिवर है, काबुल है, गुमाल है, गुमाल, काबुल, गुमाल, कोसी, घाघरा, सप्तकोसी, गंडक दिखाई तो आपको दे रहा होगा। चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये जाके यमुना में मिलती हैं। इनमें से जो सोन है वही गंगा में जाके मिलती है। अब मैं आपको फिगर्स के हिसाब से समझा देता हूँ। ये रही रावी, ये वाली रावी है, ये चेनाब है,
ये झेलम है, ये इंदुस है, ये गिलगित है, ये स्वात है, और ये काबुल है, ये गुमाल है। अब तक को समझ आ ही गया होगा, तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। और आप देख सकते हैं ये स्योक है, सॉरी स्योक, मैं बना नहीं पा रहा, स्योक। और ये नुब्रा है, ये जंस्कर है, ये इसको बोलते हैं डम चौक। इसको बोलते हैं डम चौक, डम चौक, हाँ। डम चौक, ये मानसरोवर है तिब्बत में। ये हमारा ओरिजिनेटिंग पॉइंट है सिंधु का, और ये हमारा ओरिजिनेटिंग पॉइंट है सतलज का, ये वाला। तो आप ये लिख लेना, और आप चाहते हो कि मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूं तो आप मेरे को कमेंट में बता देना PDF। मैं आपको PDF दे दूँगा। तो ये हमारा श्योक रिवर के बारे में है। इसको हम आखिरी में कभी पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा। अगले पार्ट पे चलते हैं। ये उन्हीं रिवर के बारे में लिखा हुआ है जो मैंने आपको रिवर अभी बताई है, ये आपको भी समझ में नहीं आएगा। और हम देखते हैं गंगा रिवर। ट्रिब्यूटरीज आप याद कर लेना, इससे आपको फ़ायदा होने वाला है, आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। अभी देखते हैं हमारी जो गंगा रिवर है वो आई कहाँ से है। गंगा रिवर में 3 गंगा रिवर है, वो हम बाद की बात करेंगे। पहले हमारे हिंदुस्तान में 3 ग्लेशियर हैं, यमुनोत्री, गौमुख, संतोपनाथ। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है, ये यमुना जा रही है हमारी। गौमुख से भागीरथी निकलती है, संतोपनाथ से अलकनंदा निकलती है, ये अलकनंदा है। अब अलकनंदा पे हमारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो चार ट्रिब्यूटरीज हैं, उनकी बात करते हैं हम। मंदाकिनी जो सबसे लास्ट की नदी है, सबसे लास्ट में मिलती है, सबसे पहले जाके मिलती है धौली गंगा। दूसरी है नंदाकिनी, तीसरी है पिंडार, चौथी है मंदाकिनी। मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार। धौली गंगा,
जो हमारी विष्णु प्रयाग पे मिल रही है, कहाँ मिल रही है? विष्णु प्रयाग, धौली गंगा मिल रही है विष्णु प्रयाग पे, और नंदाकिनी मिल रही है नंद प्रयाग पे, नंद प्रयाग, ये नंद प्रयाग। और पिंडार मिल रही है कर्ण प्रयाग पे, कर्ण प्रयाग। और मंदाकिनी मिल रही है रुद्रप्रयाग पे। और ये चार की चार नदियाँ अलकनंदा में आके मिलती हैं। उसके बाद ये अलकनंदा आके भागीरथी पे आके मिलती है। ये पॉइंट बनता है, इसको बोलते हैं देवप्रयाग। जब कोई भी नदी दूसरी नदी से मिलती है तो एक पॉइंट बनता है, एक जगह का नाम होता है, शहर का नाम, उस शहर के नाम से उस जगह का नाम रख देते हैं। जैसे कि ये जो रुद्रप्रयाग है, ये एक जगह का नाम है, तो ये जगह का नाम रुद्रप्रयाग रख के इसको पॉइंट का नाम दे दिया कि रुद्रप्रयाग है। जैसे कि हमारी गंगा और यमुना जाके मिलती हैं प्रयागराज में, तो प्रयागराज एक जगह का नाम है, जिससे हम बोल सकते हैं कि गंगा यमुना एक पॉइंट पे जाके मिलती हैं, इसका नाम है प्रयागराज। प्रयागराज एक जगह का नाम होता है, जगह के नाम पे ही पॉइंट का नाम रखा जाता है। देवप्रयाग भी जगह का नाम है, रुद्रप्रयाग भी जगह का नाम है, कर्णप्रयाग भी जगह का नाम है। तो भागीरथी हो गई, अलकनंदा देवप्रयाग पे आके मिल रही है। उसके बाद देवप्रयाग के बाद ये हरिद्वार स्टार्ट हो जाता है। तो हरिद्वार पे आके इसका नाम देवप्रयाग पे इसका नाम गंगा हो जाता है। भागीरथी अलकनंदा आके देवप्रयाग पे आके मिलती हैं। इसके बाद इसका नाम, नदी का नाम यहाँ से गंगा हो जाता है, गंगा। फिर ये आके हरिद्वार में आ जाती है। तो इसका इसलिए बोलते हैं कि हम लोग गंगा हरिद्वार में है, तो नीचे उतर आती है, तो ये हरिद्वार पे आ गई। इसके बाद ये इलाहाबाद की ओर जाती है, इलाहाबाद। अब इलाहाबाद पे दो नदियाँ आके मिलती हैं। इधर से ये यमुना आ रही है, तो यमुना आके गंगा से आके मिल जाएगी। इसका नाम रख दिया प्रयागराज, पॉइंट का नाम उस वहाँ, क्योंकि वो जगह का नाम प्रयागराज है, इसलिए पॉइंट का नाम प्रयागराज रख दिया। अब सबसे बड़ा जो बांध है, अब हम देखते हैं बांध कितने हैं हमारे। जो भागीरथी नदी है, ये इसमें बांध, दो बांध हैं, काटेश्वरम और टिहरी। टिहरी भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, UPSSC में पूछ लिया जाएगा, SSC में पूछ लिया जाएगा, या फिर और भी कोई एग्ज़ाम उनमें पूछा जाता है कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है। ये किस पे है, किस नदी पे है, कि भागीरथी नदी पे है। भागीरथी नदी पे कौन सा सबसे ऊंचा बांध है, या फिर सबसे ऊंचा बांध कौन सी नदी पे है, तो पूछ लिया जाता है कि कौन सा, तो आप बोल सकते हो भागीरथी नदी पे। ये ऊंचे लेवल के क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, UPSC में पूछ लिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आप मुझे बता देना कि PDF चाहिए तो कमेंट में, तो आपको PDF सेंड कर दें। अब गंगा आके यहाँ पे गंगा पे आ गए हम लोग। अब गंगा से कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं? गंगा में हमारी नदियाँ हैं गोमती, शारदा। अब शारदा नदी आके मिलती है, घाघरा और राप्ती शारदा में आके मिलती हैं, और शारदा गंगा से आके मिलती है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार। ये है हमारी घाघरा नदी है, वो आके गंगा में आके मिलती है। शारदा नदी घाघरा में आके मिलती है, राप्ती नदी भी घाघरा में आके मिलती है, और घाघरा
गंगा से मिलती है। गंडक भी गंगा से मिलती है। सप्तकोशी भी गंगा में आके मिलती है और कोशी भी गंगा में आके मिलती है। कंफ्यूज मत होना क्योंकि मैंने पहले भी लिखा रखा है कि कोशी, घाघरा, सप्तकोशी, गंडक गंगा में आके मिलती हैं। और भी नदियाँ इनके बाद वो भी गंगा में आके मिलती हैं, जैसे राप्ती हुई, मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। राप्ती, घाघरा, शारदा। राप्ती और शारदा घाघरा में मिलती है, याद रखना। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और सप्तकोशी, ये सारी की सारी नदियाँ गंगा में आके मिलती हैं। सिर्फ शारदा और राप्ती घाघरा में आके मिलती है, इसलिए घाघरा में। शारदा राप्ती गंगा में नहीं मिलती, शारदा राप्ती घाघरा में मिलती है, घाघरा गंगा से मिलती है, तो कंफ्यूज मत होना। सप्तकोशी आप देख ही रहे हो, और मैंने आपको इसमें भी दिखाया था कि सोन नदी है, सिर्फ सोन नदी वो गंगा में मिल रही है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन कोई भी गंगा में नहीं मिल रही, ये सारी की सारी यमुना में मिल रही है। तो वैसे हम देखेंगे सोन जो नदी है वो गंगा में आके मिल रही है। अब यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट गंगा का। अब चलते हैं, हम अगली बार पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे यमुना। यमुना ये हमारे यहाँ पर आके जो अगली बार पढ़ेंगे तो यमुना पढ़ेंगे। गंगा हमारा बेसिकली ख़त्म हो चुका है, अब जो भी बचेगा गंगा का पार्ट वो यमुना में आके कवर हो जाएगा हमारा, कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। बाकी थर्ड पार्ट हम गंगा का बाद में पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप बता दीजिएगा, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा तुरंत के तुरंत। और अगला पार्ट आपको कब चाहिए वो भी आप बता दीजिएगा, वरना मैं खुद ही देख लूँगा कि मैं कब अपलोड कर सकूँ। तो जल्दी आ जाएगा इसका अगला पार्ट भी। तो थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।